नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और चलिए खबर झारखंड की शुरुआत अहम खबर से करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। आज 91 सीटों पर हुए चुनाव में से 4 सीटें बिहार की भी थीं। सिर्फ बिहार की अगर बात करें तो करीब चारों सीटों पर 53.2% मतदान हुआ है, जिसमें गया में 56%, नवादा में 52.5%, औरंगाबाद में 49.85% और जमुई में 54% मतदान हुआ है। वहीं बात करें झारखंड की तो झारखंड में 4 चरणों में 14 सीटों पर वोटिंग होगी। 29 अप्रैल को झारखंड में पहले चरण की वोटिंग है, जबकि 6 मई को दूसरे, 12 मई को तीसरे और 19 मई को चौथे चरण की वोटिंग होगी। 23 मई को एक साथ नतीजे आएंगे। जी बिहार झारखंड वोटिंग की कवरेज से लेकर नतीजों की सबसे तेज और सटीक जानकारी आप तक लेकर आएगा। 29 मई को झारखंड में पहले चरण की वोटिंग है। जिस तरह का उत्साह आज 20 राज्यों में देखने को मिला है, वैसा ही उत्साह झारखंड में वोट डालकर आप भी दिखाएं। तो लगातार जी बिहार झारखंड आपसे अपील भी कर रहा है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, मतदान करें, खुद चुने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। The size of electorate for the first phase of elections was 13.97 crores, of which the women electors were 6.87 crores. Electors of the third gender were 7771, and the person with disability electors were over 14 lakhs. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अप्रैल को झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं। 23 अप्रैल को लोहरदगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरेंगे, लेकिन इससे पहले ही सीएम रघुवर दास ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोहरदगा दौरे के बाद विकास की सुनामी आ जाएगी, जिसके बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। विकास की सुनामी चलेगी इस बार। लोहरदगा से होगा पार धारदार। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर देवांगी की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे देश के किसी कोने में हो, दीवानगी कम नहीं पड़ती। यही वजह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास को इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा भरोसा अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। पहले चरण में चतरा, लोहरदगा और पलामू में वोट डाले जाएंगे। इससे पहले 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोहरदगा के दौरे पर आ रहे हैं। सीएम रघुवर दास को भरोसा है कि पीएम के दौरे के बाद बीजेपी की हवा नहीं बल्कि विकास की सुनामी आएगी। और इन 4.5 वर्षों में जो विकास, गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, नौजवान की जिंदगी में जो बदलाव लाने के काम हुए वो जमीन पे दिख रहा है। झारखंड में पहले चरण की पूरी तस्वीर बता देते हैं। लोहरदगा से मोदी कैबिनेट के मंत्री सुदर्शन भगत चुनाव लड़ रहे हैं। सुदर्शन भगत का मुकाबला कांग्रेस के सुखदेव भगत से है। वहीं चतरा में बीजेपी के सुनील सिंह का मुकाबला कांग्रेस के मनोज यादव और आरजेडी के सुभाष यादव से है, जबकि पलामू में सांसद बीडी राम का आरजेडी के घूरन राम से मुकाबला है। ऐसे में पीएम मोदी का लोहरदगा दौरा बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला होगा। सीएम रघुवर दास ने 14 की 14 सीटें जीतने का दावा किया है। जहां राज्य में 67 वर्ष की आज़ादी में 3 मेडिकल कॉलेज थे, भारत सरकार की डबल इंजन की सरकार होने से 5 नए मेडिकल कॉलेज सिर्फ 4.5 वर्ष में। कहाँ 67 साल में 3 मेडिकल कॉलेज, डबल इंजन की सरकार होने से 5 नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण। झारखंड में विपक्ष भी चुनाव प्रचार में जुटा है और एनडीए की रणनीति को भी आंक रहा है। ऐसे में विपक्ष का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी भाई कितना बार यहाँ आ चुके हैं, गिनती है नहीं है हम लोग को याद। जितने भी आके फाउंडेशन किए, शिलान्यास किए, उसमें एक ईंटा आगे नहीं बढ़ा। तो ये सब आजमाए हुए सिक्के अब हो गए हैं, अब ये सब दोबारा नहीं चढ़ेंगे। सुनामी आता है तो वो घर की पहचान नहीं करता है। मुख्यमंत्री जी या मोदी जी, सुनामी जब आएगा तो वो भी उड़ेंगे, उनका भी घर आंधी में ध्वस्त होगा। सुनामी सबके लिए आता है, वह पार्टी, देश, जाति, धर्म कुछ नहीं देखता है। झारखंड में पहले चरण की वोटिंग में बीजेपी के 3 सिटिंग सांसद की किस्मत दांव पर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोहरदगा दौरा से जरूर बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोहरदगा दौरे और सीएम रघुवर के सुनामी वाले बयान पर लोहरदगा से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत ने निशाना साधा है। सुखदेव भगत ने कहा है कि बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, जबकि जनता बीजेपी को वनवास देने का मन बना चुकी है। वहीं सुखदेव भगत के बयान पर बीजेपी प्रत्याशी सुदर्शन भगत ने पलटवार किया है। कुछ भी कर ले, वो प्रधानमंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वापस भेज देना है। वो मंथन करे कि यहाँ पर देश में संविधान कैसे बचा कर रखे, देश में सामाजिक समरसता कैसे बचा कर रखे। उन्हें वनवास से भेजने के लिए जनता तैयार बैठी है। उन्होंने जो पूरे 5 साल इस झारखंड को दिया है और इस देश में जो विकास के जो कार्यक्रम हुए हैं, ये विकास के जो कार्यक्रम सैकड़ों योजनाओं जो चले हैं, निश्चित रूप से उन विकास कार्यक्रमों के आधार पर ही आज माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन बातों को कही है कि भूचाल आएगा, वह विकास कार्यों के आधार पर भूचाल आएगा, उनके आगमन पर। कांग्रेस ने कीर्ति आजाद को धनबाद से टिकट दिया, जिसके बाद कीर्ति आजाद धनबाद से चुनावी दंगल में किस्मत आजमाने उतर गए हैं। कीर्ति आजाद धनबाद को अपने पुरखों की धरती बता रहे हैं और धनबाद से टिकट मिलने को अपना सौभाग्य है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। अताउल्लाह खान की ये नज्म सुर्ख चेहरे से कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद यूं ही नहीं गा रही हैं। कीर्ति आजाद के चेहरे पर भले ही हंसी है, लेकिन दिल में जो दर्द है वो तंज बनकर छलक पड़ा। ये तो ईमानदारी का ही मुझे सलीका मिला है ना कि मुझे पार्टी से निकाला गया। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। दरभंगा सीट से बीजेपी का पताका लहराने वाले कीर्ति आजाद इस बार कांग्रेस का हाथ मजबूत करने के लिए मैदान में उतरे। दिल की ख्वाहिश थी कि मिथिलांचल से टिकट मिले, लेकिन कांग्रेस ने कीर्ति आजाद को कोयलांचल यानी धनबाद शिफ्ट कर दिया। धनबाद में 12 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में कीर्ति आजाद के पास काले हीरे की धरती पर अपनी छाप बनाने की चुनौती है, तो सियासी मैदान में अपनी धमक देने की भी। लिहाजा रांची में कीर्ति आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और धनबाद से टिकट मिलने पर खुद को सौभाग्यशाली बताया। मुझे अवसर मिला है अपने इस मिट्टी पर आने का, जो मेरी पुरखों की मिट्टी है, जो मेरे स्वर्गीय पिता अभूतपूर्व व्यक्ति थे, श्री भागवत झा आजाद जी की मिट्टी है। आज मैं उस मिट्टी पर आया हूं। मैं उस जगह जा रहा हूं जहां पर मैंने अपनी रोजी रोटी कमाई। पहली नौकरी और अंतिम नौकरी मेरी बोकारो स्टील लिमिटेड में हुई। धनबाद से चुनावी मैदान में उतरे कीर्ति आजाद आज खुद को सौभाग्यशाली बता रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी अपने पुरखों की धरती याद नहीं आई। बावजूद इसके कीर्ति धनबाद को अपनी कर्म भूमि बता रहे हैं। हालांकि कीर्ति आजाद को बीजेपी छोड़ने की कसक आज भी है। कीर्ति आजाद की नजर में वित्त मंत्री अरुण जेटली सबसे बड़े विलन हैं। और 26 साल मैंने निस्वार्थ सेवा की। मैंने पार्टी के विरोध में कोई बात नहीं किया। केवल अरुण जेटली जो वित्त मंत्री है, जो नाक की तरह कुंडली मारकर देश के खजाने पर बैठा हुआ है, वह व्यक्ति इस षड्यंत्र का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। कीर्ति आजाद ने बीजेपी छोड़ने की वजह बता दी, धनबाद से लड़ने की भी वजह बताई। लेकिन जब सवाल किया गया कि धनबाद में कीर्ति आजाद किस मुद्दे को लेकर चुनाव में जाएंगी, तो जवाब के बदले बीजेपी पर सवाल था। कीर्ति आजाद राफेल को हथियार बनाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। रक्षा सौदा, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार रक्षा सौदा में हुआ है तो वो राफेल में हुआ। और देख लीजिए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, आज आपने अखबार में पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि हमसे तथ्य छुपाए गए। जो सरकार सुप्रीम कोर्ट को झूठा हलफनामा दे सकती है, वह भारत के लोगों के साथ कुछ भी कर सकती है। जाहिर है कोयलांचल की मूल समस्याओं से कीर्ति आजाद अभी तक वाकिफ नहीं है। भले ही धनबाद उनके पुरखों की धरती रही, लेकिन कीर्ति आजाद धनबाद से काफी दूर है। ऐसे में राफेल जैसा मुद्दा धनबाद के वोटर पर कितना असर डाल पाएगा, ये तो 23 मई के दिन ही पता चलेगा। बहरहाल धनबाद से कीर्ति को मान स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची।
झारखंड में बीजेपी को मात देने के लिए विपक्ष गोलबंद होकर चुनाव लड़ रहा है। हालांकि चतरा सीट पर कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मान मनोबल के बाद भी खत्म नहीं हुआ है और दोनों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद लगा था कि आरजेडी और कांग्रेस की राहें महागठबंधन में एक साथ होने के बावजूद अलग होंगी। लेकिन आज रांची से कांग्रेस उम्मीदवार सुबोध कांत सहाय जब आरजेडी दफ्तर पहुंचे तो लालटेन की लाठी के मुरीद हो गए। महागठबंधन झारखंड चुनाव में एकजुट होकर मैदान में उतरने की कवायद में जुटा है। इसके लिए लगातार महागठबंधन के नेता मंथन करते नजर आ रहे हैं। रांची लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार सुबोध कांत सहाय अपनी गठबंधन पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से औपचारिक समर्थन लेने के लिए आरजेडी के झारखंड प्रदेश कार्यालय पहुंचे। इस दौरान वहां आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष सहित वरीय पदाधिकारियों ने सुबोध कांत सहाय का स्वागत किया। खुद सुबोध कांत सहाय ने आरजेडी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। लेकिन इस दौरान सुबोध कांत सहाय ने हंसते हंसते आरजेडी के कार्यकर्ताओं को उकसाने की कोशिश भी की। 100% मिलेगा, 4 हुए हैं हम। ये आरजेडी का कार्यकर्ता एक जो होता है वो 1000 के बराबर होता है। पुराना लाठी उठी में तेल पियावन। सुबोध कांत सहाय को 90 के दशक का बिहार याद है, जब आरजेडी का यही नारा हुआ करता था। लेकिन तब झारखंड संयुक्त था। अब हालात बदल चुके हैं, परिदृश्य बदल चुका है। वहीं आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने हर बूथ पर समर्थन का वादा किया। हालांकि लालू यादव का गुणगान करना गौतम सागर राणा नहीं भूले। जनता दल का संपूर्ण समर्थन इनको मिलेगा। हमारे कार्यकर्ता बूथों में इनको मदद करेंगे। अभी जितने हमारे नौजवान आए हैं सारे लोगों ने संकल्प लिया है। हम यहाँ पर इनको मैं कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं मानता हूँ, जन उम्मीदवार मानता हूँ, क्योंकि ये 1974 से लेकर के आज तक संघर्ष में ही इनका जीवन बीता है। देश के अंदर नागरिकों के दिल को तोड़ने का उसको हम समाप्त करेंगे। आज वो इसी के लिए जेल में है। उनका ये सख्त निर्देश है कि जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको विजयी बनाने में राष्ट्रीय जनता दल सहयोग करे। लालू यादव जेल में है और इलाज के लिए रिम्स में भर्ती है। बावजूद लालू यादव चुनावी निर्देश लगातार जारी करते रहते हैं। ऐसे में खुद आरजेडी झारखंड प्रदेश अध्यक्ष का दावा है। बहरहाल चतरा में कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में है, लेकिन रांची में आपसी तालमेल से चुनाव जीतने की रणनीति बनाई जा रही है। मनीष सिन्हा, सी मीडिया, रांची। और यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।